नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मार्केट को अचानक क्या हुआ। आज जो बाजार 200 पॉइंट नीचे खुल रहा था, सडनली वो ग्रीन में आ गया, सारी रिकवरी कर गया और उसके बाद ग्रीन में ही क्लोज हो गया। तो ऐसा क्या हुआ मार्केट के अंदर, चलिए देखते हैं, डेटा को समझने की कोशिश करते हैं और खबरों को देखते हैं और लास्ट में हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले अगर हम यूएस को देखें तो यूएस भी जब मॉर्निंग में खुला तो रेड में था और अच्छा खासा रेड में था। अगर आप देखें तो इसका लो जो बना दोस्तों वो बना 49223 और अभी जो चल रहा है 49487 और हाई कितना मारा 49,533, मतलब 250-300 पॉइंट की यहाँ पर भी रिकवरी हुई और उसी के साथ नेस्डेक में भी अच्छी खासी 300 पॉइंट की रिकवरी और अभी 185 पॉइंट ऊपर चल रहा है। मतलब सडनली हमने देखा यूएस के अंदर आपको जंप देखने को मिला। और अगर अमेरिका में जंप देखने को मिला है तो सिर्फ क्या शेयर बाजार में ही जंप देखने को मिला है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ है, क्रूड डाउन गया है। आप देखिए WTI क्रूड 2% नीचे और ब्रेंट 3%, 3.5% नीचे और सिल्वर और गोल्ड में भी अच्छी खासी आपको बिकवाली देखने को मिली। अब अगर सिल्वर में बिकवाली हुई, गोल्ड में बिकवाली हुई, ऑयल गिर गया, क्रूड गिर गया, तो ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि ये सारी चीजें हुई। और इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर मैं कहूं तो सडनली आज सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ठीक ठाक कर रहे थे। ज्यादा अगर मैं कहूं तो बैंक निफ्टी अच्छा कर रहा था, सेंसेक्स में हालांकि 14-16 का रेशियो था और निफ्टी में 24-26 का रेशियो था। मगर निफ्टी में एक चीज अलग हो रही थी दोस्तों, वो था दोस्तों रिलायंस सडनली जंप मार गया आज। देखिए निफ्टी 50 में 14% रिलायंस अकेला रखता है। आप देखिए यहाँ पर रिलायंस को अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा 2.25% चल गया और रिलायंस अगर चलता है दोस्तों तो मार्केट ऊपर जाता है। मैंने अपने ये टेलीग्राम पर भी आप लोगों को बताता रहता हूं, अपडेट करता रहता हूं और वैसे भी ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि 14% हिस्सा रिलायंस अकेला निफ्टी में गेन करता है दोस्तों। मतलब स्वाभाविक सी बात है कि अगर रिलायंस में ऊपर तेजी होगी तो फिर आज वापस निफ्टी आईटी थोड़ा सा शांत था। अगर निफ्टी आईटी थोड़ा सा भी तेज हो जाता दोस्तों आज कल की तरह तो ये गेन और अच्छा होता। हालांकि गिरावट इतनी नहीं थी। बाकी अगर मैं कहूं एनर्जी सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा था आज, ऑटो अच्छा कर रहा था आज दोस्तों, पीएसयू बैंक अच्छा कर रहे थे, रियल्टी जैसी जैसे इंडेक्स में प्रॉपर्टी वाली कंपनियां अच्छा काम कर रही थी। कल भी इनमें जंप देखने को मिला। वहीं पर सेंसेक्स में अगर देखें तो दोस्तों रिकवरी अच्छी थी। मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत ऊपर बंद हो गया 117 पॉइंट, मगर रिकवरी दे गया। निफ्टी रिकवरी दे गया, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रिकवरी थी दोस्तों। जी हाँ, अच्छी रिकवरी थी। ओवरऑल अगर मार्केट में कहें इंडियन स्टॉक मार्केट में तो रिकवरी थी। अभी थी क्यों, कुछ खबरें। सबसे पहले ये वाली खबर देखिए ट्रम्प साहब कह रहे हैं भैया 2-3 दिन में अटैक कर दूंगा। 2-3 दिन, हालांकि उनके खत्म ही नहीं हो रहे हैं। 2-3 दिन बोल रहे हैं। ये एक पॉजिटिव न्यूज है दोस्तों। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या पॉजिटिव है। पाकिस्तान अभी भी दोस्तों बातचीत कर रहा है, ठीक है। तेहरान फिर से विजिट कर रहा है, बार बार आ रहा है, सेकंड बार आ गया, बार बार तेहरान आकर वो बातचीत कर रहे हैं ईरान के साथ। और अमेरिका ने उनको बोल रखा है भैया समझौता करवा लो तुम कैसे भी करके, ठीक है। तो एक चीज तो समझ में आ गई, ये जो बार बार 2 दिन 3 दिन 4 दिन बोला जा रहा है ना, इसका एक कारण है दोस्तों। इसका कारण है अमेरिका वॉर नहीं चाहता है। इजराइल वॉर चाहता है मगर अमेरिका वॉर नहीं चाहता। और अमेरिका वॉर नहीं चाहता, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ ऐसे मतलब बोलते ना भपकी टाइप देते रहते हैं, ठीक है। ये जो भपकी है ये दे रहे हैं, रोज कह रहे हैं बहुत बड़ा होगा, मैं ऐसा कर दूंगा। एक तरफ से दुनिया को कह रहे हैं कि युद्ध खत्म होने वाला है, दूसरी तरफ से ईरान को कह रहे हैं मैं आपको नक्शे से साफ कर दूंगा, मिसाइल दिखा रहे हैं। सबसे सटीक बात अगर मैं कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ही नहीं चाहते कि युद्ध आगे बढ़े, क्योंकि उनको पता है नवंबर नजदीक आ रहा है, मिड इलेक्शन है वहां पर। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी और अगर ये ताकत नहीं दिखा पाए तो फिर दोस्तों प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है आगे चलकर, ठीक है। तो ये तो बात है। एफआईज हमारे यहाँ सेलिंग पे सेलिंग कर ही रहे हैं। देखिए मैंने आपको 2 दिन पहले ही कहा था, ये जो छोटा लॉलीपॉप देने के लिए आते हैं ना, ये फिर एक जोर का थप्पड़ मार देते हैं। तो कल यहाँ पर इन्होंने अच्छी खासी बिकवाली की, कैश में 2400 करोड़ से ऊपर और फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में 1878 करोड़ रुपए, मतलब सीधा 4000 करोड़ का थप्पड़ मार के निकल लिए। तो एफआईआईज क्या कर रहे हैं दोस्तों, जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है एफआईआई सेलिंग कर देते हैं।
मार्केट नीचे आता है, एफआई सेलिंग नहीं करते हैं। हर बार ऊपर जाने पर एफआई सेलिंग कर रहे हैं और ताबड़तोड़ सेलिंग कर रहे हैं। ये नहीं है ऐसा छोटी मोटी सेलिंग, ताबड़तोड़ सेलिंग। अब क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? तो सेलिंग तो जारी रहेगी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि रुपया डेप्रिशिएट होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। आज तो लाइफ लो ही बना दिया। अगर आप रुपये को देखेंगे तो आज 96.74, मतलब हर दिन इतना गिरना। अब कितना गिरेगा, खैर ये तो मोदी जी जानते हैं, क्योंकि मोदी जी ने 2014 में कहा था, फेमस डायलॉग है, क्यों डॉलर इतना मोटा हो रहा है, रुपया इतना पतला हो रहा है, क्यों रुपया इतना पतला होता जा रहा है। वो डायलॉग मुझे कभी कभी याद आता है मोदी जी का, जब मोदी जी 65 के डॉलर पर, 65 से भी कम था, आपने कहा था मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मगर वो हुआ नहीं दोस्तों। ठीक है, अपनी अपनी जगह सब सही है, मगर हाँ, इकोनॉमिक की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक की हालत अभी भी खराब है, और इस समय बहुत क्रिटिकल, बोलते हैं ऑक्सीजन पे चल रहे हैं। अब ऑक्सीजन पे क्यों चल रहे हैं? जहां पर मैं रहता हूं दोस्तों, वहां पर भी अब कार के अंदर पेट्रोल 1000 रुपए का वन टाइम डलवा रहे हैं, मतलब उससे ज्यादा नहीं डाल रहे हैं। एक बार आप जाओगे 1000 रुपए का पेट्रोल डला लो, एक बार आप जाओगे 1000 रुपए का डीजल डलवा लो, उससे ज्यादा नहीं। अगर टू व्हीलर है आपके पास तो 300 रुपीज का डीजल। तो ये चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अभी मार्केट सोच रहा है कि क्या कुछ दिनों में युद्ध रुक जाएगा। अगर मार्केट ये सोच रहा है दोस्तों, तो वो सपोर्ट को सपोर्ट मान रहा है। 23,000 रेजिस्टेंट, हालांकि 23,850 है, वहां पे जा नहीं पा रहा है, नीचे गिर रहा है। अगर मान लीजिए उसको क्रॉस कर भी देता है तो दोस्तों आगे चलकर फिर एक रेजिस्टेंस है 24,460 पर। बाजार हिचकोले खा रहा है, अभी कोई मूड नहीं है मार्केट का, ज्यादा डाउन साइड नहीं, ज्यादा अप साइड नहीं है। मगर एक खबर आ गई, मान लीजिए युद्ध के लिए खबर आ गई, तो सडनली स्पाइक नीचे की तरफ, और अगर मान लीजिए कॉम्प्रोमाइज की खबर आ गई, सडनली स्पाइक ऊपर। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए भी ये सलाह है कि इन खबरों का आप ध्यान रखिए। अभी मुझे लग रहा है कि निफ्टी 23,850 के ऊपर जाने वाला नहीं है, और नीचे 23,000 से नीचे जाने वाला नहीं है। इसी बीच में गोल 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 घूम रहा है। तो मैंने आपको एक रणनीति दी है, ढूंढो, पकड़ो, मारो और निकल लो। तो ऐसे स्टॉक ढूंढो जहां पर आप उनको ढूंढकर, पकड़कर, पीटकर, मारकर निकल जाएं। अब ये कहाँ मिलेंगे दोस्तों, ये तो आपको ढूंढना होगा, मगर मैं अपना काम कर रहा हूं। कहां पर कर रहा हूं दोस्तों? तो मैं अपने ग्रुप में कर रहा हूं, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन मेंबर बनिए। 1199 रुपीज जो है हमारी ज्वाइन मेंबरशिप फीस है। तो वहां जाइए और फिर ढूंढिए, पकड़िए, पीटिए, मारिए और निकल जाइए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।